देखो ये परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन के बाद वाली क्लास है ना। प्रैक्टिस सेशन जितना भी था, परसेंटेज क्या होता है, मोर देन निकाला, लेस देन निकाला, किसी नंबर का कोई नंबर दूसरा परसेंटेज कितना ज़्यादा है कम है वो निकाला। अब उसी से स्टार्टिंग करेगा, परसेंटेज मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, अब कह रहा है कि एक संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी 200% कितने के बराबर है, 200% 90 है। तो 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। 100% क्या होता है, 100% वही संख्या, 100% क्या होता है वही चीज, 100% यानी जो भी नंबर है वो 100% के बराबर होगा, यानी ये जो संख्या है वो कितने परसेंट के बराबर होगी, 100। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, यानी कि हमारी वो संख्या पता चल गई। संख्या कौन सी है, 45 नंबर है। कह रहा संख्या का 80% क्या होगा, संख्या कितनी निकली 45, 45 का 80% पूछा है, तो 45 का 80% करो 4/5, 8/10 वही काटोगे 4/5 आएगा, 5 से काटे 9 बार में, 9 चौको 36, आंसर सी हो जाएगा। ऐसा हो जाए। ये देखो किसी संख्या का 83.33% 900 है, तो इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा, 5/6, 5/6 बराबर 900 है। तो हम यहाँ से देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, तो फ्रैक्शन में 100% कितने के बराबर होता है, 100%। अरे परसेंटेज में तो 100% के बराबर होता है, फ्रैक्शन में 100% की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 बराबर कितना आएगा, 5 से काटेंगे ये 18, 180, 18 6 72, यानी 720। ठीक है, यानी कि संख्या कितनी आ गई, 720। एक संख्या 18 छंग 108 हुआ ना मेरे भाई, 18 छंग 108 हुआ, 1080, यानी संख्या है कि 108। कह रहा तो संख्या का 44.44, तो संख्या तो 1080 है, 44.44 यानी 11 का टेबल है तो नीचे तो 9 रहेगा, ऊपर 4, 9 से काटेंगे 9 1 9 9 2 18 12 चौक 48, 480 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन, 7 नंबर, यदि संख्या का 37.5% 900 है, तो संख्या का 62.5% कितना होगा, यही ना। देखो संख्या का 37.5%, 37.5 कितना हुआ पहले फ्रैक्शन में, 3/8 हुआ ना, 3/8। संख्या को मान लेते कोई संख्या x है, संख्या को मान x मान लिया मैंने, x का अगर हम 3/8 करेंगे तो ये कह रहा है ये 900 आएगा। ठीक, 3 से काटेंगे 300, 8 3 के 24, यानी x कितना आ गया 2400, यानी संख्या कितनी है अपनी 2400। संख्या का 62.5 बताना, यानी 2400 का 12×5 यानी 5/8, 8 3 के 24, 3 5 3 1500 आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी फॉर सी पर चमत्कार हो गया। 8 नंबर, यदि किसी शहर की 55% जनसंख्या पुरुष है, ठीक है, अगर मान लो 100% जनसंख्या है उसमें से 55% मेल है, तो 45% फीमेल होगी, ये फीमेल होगी कि नहीं। और फीमेल की संख्या बता रखा है 1350, यानी जो 45% को बता रहा है वो नंबर में 1350 को बता रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हमने पूछा क्या, पुरुषों की संख्या यानी 55% की वैल्यू पूछ रखा है, तो मैं सीधे पहले यहाँ से इसको काट देता हूँ, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटा 9 बार में। देखो ये 11 देख करके मैं 1650 आंसर मार दूंगा, 15 गुना हो जाएगा सीधे। ठीक, कैसे, 15 मैंने बस इतना लिखने के बाद ये मैंने बी ऑप्शन कैसे बता दिया, बी बा बजरंगबली। ठीक, ये कैसे हो गया, देखो मेरे भाई यहाँ जो आया 11, इसका मतलब ये है कि अब आंसर जो आएगा 11 से कटने वाला होगा, 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटेगा, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। ठीक, नहीं तो कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन कर दो, 9 से काटो उसको, 9 90 44 150 आएगा, 150 गुणे 11 कर दोगे 1650 आ जाएगा। ठीक, देखो दूसरा 9 नंबर, यदि स्कूल में 75% छात्र लड़के हैं, अगर टोटल छात्र 100% है उसमें से लड़के कितने हैं, 75% बॉय हो गए, तो लड़कियां कितनी होंगी 25%। 420 लड़कियां कितने के बराबर है 420, यानी 25% 420 के बराबर। लड़कों की संख्या यानी 75 पूछ रहा है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो 1:3 आएगा कि नहीं। एक की वैल्यू दे रखा है, 3 की वैल्यू निकालना है, 4 3 12, 12 देखते ये आंसर सी। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होगा, 12 और ये 20 3 60, 12 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो यदि संख्या का 11% उसके 7% से 18 अधिक है, परसेंटेज में कितना जाता है
4%, 4%, नहीं 7 4 11 सही तो है। 6%। परसेंट में 4% जाता हाँ, है ज़्यादा है, और 4%। वैल्यू में कितना जाता है 18। 18, तो 4% 18 है। संख्या पूछा है, संख्या कितनी परसेंट होगी 25। 100, 25 गुना, 25 गुना करते हैं 25 यानी 250 आएगा। 250 25 अट्ठे 200, 460। 200 400 450 आना चाहिए। यदि संख्या का 11% उसके तो 7% से 450 तो 18 लिखा ही है, या 460 लिख दिए हैं। 450 लिखा है, हाँ। 450 आएगा, सी आ जाएगा। ठीक, ये 25 गुना है तो इसका 25 गुना कर देंगे। 25 गुना करेंगे तो सॉरी 25 गुना होगा, ये आ जाएगा 1/4 नहीं है, 4 2 4 4 सही 16 है। 4 5 सही है, 450 ही आएगा। ठीक। दूसरा वाला हुआ 12 नंबर। नहीं। देखो ध्यान दो ये वाला, यदि संख्या का 32% 27% से 28 अधिक है, तो कितना अधिक है परसेंटेज में 5 अधिक है। 5% 28 के बराबर है तो 50% 250 हो जाएगा और 100% कितना, जस्टिस का डबल है तो 28 दूनी 56 560 ए आ जाएगा। ठीक। ठीक, बी ये 12 नंबर, जब संख्या का 40%, संख्या अगर 100% है तो इसका 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा। हाँ। संख्या का 40% 40 ही आएगा। जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, यानी 40% में 42 जोड़ दो तो परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या मतलब 100%, अच्छा, वही संख्या मतलब 100%। परसेंटेज एक तरफ कर लो तो 60 बचेगा। तो हाँ, 60 60% बराबर कितना आएगा 42। 42। 6 बार में 6 गुना दिख रहा है, 600 आंसर। 6 गुना 6 7 गुना है ना, 6 7 42, तो 10% आएगा 7, 100% आ जाएगा कितना 70। नहीं समझे? नहीं। अरे यहाँ से 60 आया, 60% बराबर 42, हाँ, जब 6 से काटा तो 7 बार में गया, यहाँ बचा 10, हाँ। 10% 7 है तो 100% 70। अच्छा। 13 नंबर हुआ नहीं। नहीं, तो देखो सर, यदि a का 30%, a का 30% कितना होगा, 30% का फ्रैक्शन 3/10, a का 3/10 किया, b के 40% में जोड़ा जाता है, यानी b का 4/10 में जोड़ेंगे तो उसका उत्तर b का 80% है, यानी ये आएगा कितना, b का 2/5 सॉरी 4/5, b का 4/5 आएगा। ठीक, समझे कि नहीं? तो b वाला एक तरफ कर दो, b वाला एक तरफ कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा एक चीज मैं और लिखता हूँ कि 10 10 दोनों तरफ एलसीएम है तो इसको भी 10 बना देता हूँ 2 से गुणा करके, ताकि ये 10 काट दूं मैं। ठीक, तो ये कितना आएगा 3a प्लस में 4b बराबर में 8b, यहाँ कितना आएगा 4b बचेगा, 3a बराबर 4b, तो a और b का रेशियो कितना देगा मेरे भाई, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर, तो a के नीचे आएगा 4, b के नीचे 4 3। कह रहा a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, तो b की वैल्यू पूछ रहा है तो b तो 3 है, a का पूछा है तो a 4 है, तो a का कितना परसेंट है 75% है, डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? अब ये वाला, यदि a का 80% b का 50% है, तो मैं परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 गया, तो a और b का रेशियो निकालना है, तो ये इधर और ये वाला इधर आता है, तो a अनुपात b कितना गया 5 8 का आया डायरेक्ट। कह रहा b बराबर a का x%, ठीक है, b बराबर a का x%, या a को नीचे ले आऊंगा तो b बराबर x% है, ये तो मतलब निकलेगा। तो b ऊपर है a नीचे है, तो a नीचे कर देंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना परसेंट आ रहा है, इंटू 100 कर देता हूँ मैं, 5 से काटा 2 बार में, 8 दूनी 16, 160 आ गया, 160%। वो चीज किसके बराबर है, x के, पूछा गया x कितना आया 160, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? देखो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, तो परसेंट से परसेंट क्या 0 से 0, तो ये वाले 3 इधर, ये वाला 2 इधर, तो x माइनस वाई के नीचे कितना आएगा 2 और x प्लस वाई के नीचे कितना आएगा 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मुझे मान लो x निकालना है, x निकालना है तो एक बार इसको 2 से सॉरी एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, या फिर ऐसे कर लो, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई बराबर में कितना 2/3, कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देते हैं, एक बार इस वाली चीज में इसमें जोड़ेंगे तो x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा 2x, तो ऊपर आएगा 2x, नीचे बताओ इस वाली चीज में इस वाली चीज को घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, y से y जुड़ जाएगा तो बचेगा 2y,
बराबर है में एक बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ऊपर घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 से x और y का रेशियो कितना आ गया 5:1। x का कितना प्रतिशत y है, कंपैरिजन हो रहा है किससे, x से। X से। y पूछा है तो y तो 1 है, x कितना है 5, 1/5 यानी 20% है। ठीक, y है पूछा है तो इसका मतलब y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा। हाँ। ये देखो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। एक संख्या a मान ली, एक संख्या b मान ली, दोनों संख्याओं का अंतर माइनस किया, योग का, योग मतलब दो उसी संख्या को जोड़ दिया का 45%, यानी इसका अगर हम 45% निकालेंगे तो ये डिफरेंस के बराबर आएगा दो संख्याओं के। समझ में आया? इस वाले a प्लस बी को नीचे लेके आ गया, इस वाले a प्लस बी को नीचे लेके आ गया। अब इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो डबल जीरो लगाया, 5 से काटे 9 बार में, 5 से काटे 20 बार में। ठीक, एक बार जोड़ेंगे तो a b से b कट जाएगा, ऊपर बचेगा a, और एक बार घटाएंगे तो a से कट जाएगा, बचेगा b। एक बार जोड़ेंगे तो ऊपर 29, नीचे आएगा 11। 11। सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो 17, 18 दो क्वेश्चन और। कह रहा दो कैंडिडेट चुनाव लड़े, एक को 65% वोट मिला और 300 वोट से जीत गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक को 65% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 25 नहीं 35%, क्योंकि दोनों मिला के 100% वोट होगा ना। वोट की कुल संख्या कितनी है? 100% ही तो है। अगर एक को 65 मिला दूसरे को 35 मिला, ठीक है, कह रहा है कि एक जो जिसको 65 मिला है वो 300 वोट से जीता है। 300 वोट से जीतने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो वोट है वो 300 ज्यादा है इससे। परसेंटेज में देखो कितना ज्यादा है, 30%। परसेंटेज में 30% ज्यादा है, और ऐसे वोट नंबर में कितना ज्यादा है? 300। तो बोल सकते हैं 300%, ये है तो 10 गुना है, तो पूरा 100% कितना होगा? हाँ, 1000 आ जाएगा। सी ऑप्शन समझ में आया कि नहीं? ये आएगा 100 आएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे 100% उधर 1000। अब इधर देखो, यदि p का p% 36 है तो p का मतलब मल्टीप्लाई, ये वाला p तो p, ये वाला p, ये भी p, परसेंटेज हटाए 2 जीरो। समझ में आया? इस p की जगह ये p लिखा, का मतलब मल्टीप्लाई, इस p की जगह ये p लिखा, परसेंटेज की जगह 0, बराबर 36 है। तो p निकालना है तो ये p इंटू p करेंगे, p स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 जीरो उधर चला जाएगा, 3600। ठीक, तो p बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 0, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सी आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो दो कैंडिडेट चुनाव लड़े, एक को 65% वोट मिला, दूसरे को 300 वोट मिला। तो देखो 65% मिला तो दूसरे को 35 मिला होगा, तभी तो 100 हुआ। अब बताओ परसेंटेज में कितना ज्यादा मिला इस जीतने वाले को? 30%, और नंबर में 300 इतने के बराबर है, 100% पूछा है, 1000 आ जाएगा। p का p% 36 है। देखो p का मतलब p मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, इस p का मतलब p, परसेंटेज हटाएंगे 100, बराबर 36 है, तो ये जाएगा 3600। ये p इंटू p स्क्वायर हो गया, p की वैल्यू निकालेंगे, इधर से 6, इधर से 0 निकलेगा। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि पहले ही पूछता था, अभी भी एग्जाम में आता है वो। सोचो एक बार देखो करके ट्राई। कर लोगे? कर पाओगे? नहीं, इसके बाद समझ ही नहीं आ रहा। देखो क्या, एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 नंबर से फेल हो गया। अच्छा एक चीज समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये इतने नंबर लाने पे पास होता है आदमी। आधा। ठीक है, नहीं आधा नहीं, मैंने ऐसा अंदाजा मारा है, ऐसे कोई ऐसा निशान बना दिया, ये कट ऑफ है, इतने नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। ठीक, इससे कम रह गए तो फेल, उससे ज्यादा आ गए तो पास से ज्यादा नंबर। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल हो गया। अगर 28 नंबर से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब इस पास लाइन से पहले ही नंबर ला रहा है कि नहीं? 28 नंबर से फेल हो गया तो मान लेते यहीं तक नंबर है, ये जो गैप है ये 28 नंबर का है। समझ में आया कि नहीं? ये वाली जो लाइन है ये पास ही को बता रही है कि इतने लाइन नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। समझ में आया? और ये नंबर यहाँ तक नंबर लेके आया, ये नंबर लेके आया वो, ये 23% के बराबर है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा दूसरा छात्र है जो 35% अंक मिले और पास मार्क्स से 20 अंकों से ज्यादा है।
20 अंक ज्यादा है। 20 अंक। जितने भी नंबर है उससे 35% अंक मिले हैं। एक छात्र को 35% अंक मिले हो 20 अंकों से ज्यादा, यानी कि जो जितना भी पासिंग मार्क्स था उससे 20 नंबर ज्यादा ही पाया है। तो 35 20 नंबर ये 20 नंबर की वैल्यू है, और जो यहाँ से यहाँ तक है उसका ये 35% के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बोलो, इतना क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 35 है, ये 23 है, ये पूरा 35 है, ये 23 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। 12 होगा। हाँ। कंफर्म है? हाँ। देखो 12%, और यहाँ पे देखो ये नंबर कितने में, नंबर में कितने है, इधर 28 उधर 20, कितना आएगा? 48 आएगा। अच्छा, ठीक है, 48 दोनों यानी यहाँ तक ये नंबर में कितने का गैप है? 48 का। 48 और परसेंटेज में कितने का गैप था? 12%। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 400 400 आ जाएगा। तो यानी कि 100% क्या था? टोटल मार्क्स, टोटल। सॉरी मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 400 नंबर का पेपर है। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? हाँ। लेकिन इस तरीके से डायग्राम बना के नहीं करना। समझ में आ गया ना डायग्राम? मैं डायग्राम समझाने के लिए था। इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे? डायरेक्टली ऐसे करेंगे, देखो 23% नंबर मिला, 23%, यहाँ 23% लिखा, 28 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब इसको पास होने के लिए 28 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो अब ये नंबर क्या आएगा? ये पास को बताएगा कि अब ये तो पास हो होगा, गया। नहीं तो। ठीक, उसके बाद दूसरे छात्र को 35% नंबर मिला, जो 20 नंबर ज्यादा है, यानी 35% उसको नंबर मिला है, लेकिन जरूरत से कितना ज्यादा है? 20। तो यानी जितने भी नंबर है उसमें मैं अगर 20 घटा दूंगा तो ये सिर्फ पास वाला नंबर आ गया, उतना नंबर जो पास होने के लिए चाहिए। तो ये भी पास नंबर, ये भी पास नंबर, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर होगा। अब ये परसेंटेज एक तरफ कर दो तो 35 में 23 डिफरेंस आ जाएगा, कितना? 12% का। और ये नंबर देखो माइनस प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 48 आ जाएगा। देखो 12% 48 हो गया तो 100% कितना देगा? 400। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर देखो 23% ला रहा था, फेल हो रहा है, तो 28 जोड़ेंगे, 35% ला रहा है, जितना ज्यादा ला रहा है उसको माइनस करेंगे। ठीक, तो फिर ये निकल जाएगा। अब कह रहा पास मार्क्स कितना था, यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो पास होने के लिए तो या तो इतने नंबर ले आओ चाहे इतने नंबर ले आओ, दोनों ही तो पास को बता रहा है। ठीक, तो मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो इसका 35% निकालना है, तो इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 40 आएगा। 30% कितना देगा मेरे भाई? 4 3 12, 120 आएगा कि नहीं? 120, ठीक है। 35 अब 5% यानी इसका आधा, इसका आधा आ जाएगा 20, तो यानी 140 नंबर। बात है समझ में? तो इसका मतलब 35% 140 है, उसमें से 20 कम, 20 कम करना है तो 120, यानी कि पास होने के लिए सिर्फ 120 नंबर चाहिए था। समझ में आया कि नहीं? पास परसेंटेज कितना? देखो परसेंटेज पास पूछा है तो 120 नंबर पास होने के लिए चाहिए। टोटल कितने में से? 400, दो ये कट गया 30%, यानी पासिंग परसेंटेज कितना है? 30% पासिंग परसेंटेज है। ठीक, सेम इसी बेसिस पे ये वाला सवाल है। देखो इसको कैसे करते हैं। एक आदमी को 240 नंबर मिला और 6% अंक से फेल हो गया। 240 नंबर मिला उसको, अगर इसमें 6% हम जोड़ देते तो पास हो जाता। ठीक, अभी देखो 310 नंबर मिला और 4% अंक से पास हो गया, नहीं 4% ज्यादा है तो इसमें माइनस 4% करेंगे और ये दोनों चीज क्या हो जाएगी? बराबर। अब 6% और ये 4% कितना हो जाएगा? 10%। तो इधर 70 हो गया और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। तो 100% की चीज कितनी हो जाएगी? 700। यानी नंबर कितने का है? 700। मैक्सिमम नंबर कितने का है? 700। ये हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा कह रहा पासिंग मार्क्स कितना है, तो देखो 700 का 6% निकाल दो, 7 42, 42 आएगा। 42 में 240 जोड़ेंगे तो 282 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पासिंग मार्क्स। अब पूछा है पास परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर 282 है, टोटल कितने में से? 700। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 40, 2/7%। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? 2/7 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 14 नहीं 28.56 लिखेंगे। 40.2856 ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? देखो कोई मान लेते हैं 100%, कोई चीज है 100%। ठीक, कोई भी चीज है अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100। इस 100 में से जैसे मान लेते किसी की सैलरी है 100%, किसी की सैलरी कितनी होगी? 100% तो होगी।
उस सैलरी में से हम कह रहे हैं कि इसमें 10% हिस्सा जो है खर्च कर दिया। इसने मान ले ट्रेवलिंग में खर्चा कर दिया, ट्रेवलिंग में खर्चा कर दिया, ठीक। 95% उसके बाद 20% हिस्सा जो है इनकम का 20% फूड पे खर्चा किया, खाने पीने पे, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 60% हिस्सा उसने फीस दे दी, बच्चों का। ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके पास इतना करने के बाद इसके पास सेविंग जो है, हाथ में सेविंग इसकी कितनी आई, 700 रुपये बचा। इसके पास कितना बचा, 700। तो बताओ कितनी इसकी सैलरी थी, सैलरी कितनी थी, ये सवाल। इस टाइप के सवाल को बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको पहले बोल रहे हैं जोड़ कि जितना परसेंटेज में खर्चा किया सबको जोड़ दो, सारे टोटल खर्चे को जोड़ दो। हाँ। 10% ट्रेवलिंग में, 20% फूड पे, 60% फीस पे, तो 6 2 8 1 90, 90% उसने खर्चा किया। बचा 10%। बचा कितना, 10%। और पैसे में कितना बचा है, 700। तो ये यही 10% है। तो हाँ, सैलरी कितनी होती है, 100% होती है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा, 7000 हो जाएगा। जब यहाँ जीरो बढ़ा है तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। ये हो गया 7000, समझ में आया। हाँ। अगर ये परसेंटेज में ना दे के पैसे में दे रखा है तब भी वैसे ही हाँ, करेंगे, तब भी वैसे ही, ठीक खर्चे को है। जोड़ देंगे। एक सवाल कराते हैं, इसको लिखो। देखो कह रहा मशीनरी पे 40%, बिल्डिंग पे 25%, रॉ मटेरियल पे 15%, फर्नीचर पे 5% खर्चा करने के बाद मालिक को इतना शेष बचा, तो डायरेक्ट वहीं से कर ठीक है। तो डायरेक्ट होता है 15 5 20 40 60 70 80 85% खर्चा किया, ये 30 और 5 85% खर्चा किया, तो बचा कितना परसेंट, 15%। 15% की वैल्यू है 1305 अच्छा, जितना डबल बचा जीरो। उसके बराबर होगा। ये पैसे के बराबर है। ये क्या था, शेष लिखा है ना, अच्छा, तो शेष परसेंटेज में कितना बचा है, 15%। 100% की वैल्यू पूछ रखा है, तो देखो 100% कितना आएगा, 15 छक्के 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 9 ये देखो सी ऑप्शन आ जाएगा सीधे सीधे, जान तो कैसे। 15 8 120 पे ले हो गया। अब देखो मैं यहाँ से इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो काट भी सकता हूँ, लेकिन मैं देखो मैं एक चीज दिखाना चाहूँ, ये 15 का कितना गुना करेंगे कि 130 आएगा, पहले 8 लगभग 8 गुना, हाँ। लगभग 8 गुना। तो इसका मैं 8 गुना करूंगा तो लगभग पहले 8 के आसपास आंसर आएगा, ना 7 ना 6 ना 13, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन आ जाएगा, हाँ, ऐसे भी कर समझ में आया। सकते हैं। नहीं तो काट के देख लो, यही आएगा। ठीक। देखो 22 नंबर, देखो राकेश ने अपने घर के लिए एसी पर 3189 और टीवी पर 38789 खर्चा किया, पहले वो खरीदा। ठीक है। तो राकेश जो है पहले एसी कितना खरीद रहा है, 31897, इतना रुपए में एसी खरीद रहा है। और टीवी कितने में खरीदा उसने, 38789, ज्यादा में ले लिया, ठग लिया। अब 23% शेष है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना माइनस करने में कितना कितना, पहले जोड़ लेते हैं टोटल खर्चा कितना क्या पैसा। ये तो 16 9 8 17 18 जोड़ेंगे क्यों? पहले देखो पैसा टोटल कितना खर्चा किया है, पैसा खरीदा तो वो खर्चा ही हुआ, तो खरीदेगा तो खर्चा ही तो होगा, खरीदेगा तो क्या बचेगा उसके पास, नहीं। जोड़ लो 9 7 16, एक बचेगा 9 18 1 16 1 8 9 10 3 6 7 0 6 8 6, इतना पैसा उसने खर्चा कर दिया। इतना पैसा कितना पैसा खर्चा किया, 70686। अब वो कह रहा है कि 23% उसके पास बचा है, इसका मतलब परसेंटेज में खर्चा कितना किया है, 100% अगर उसकी सैलरी थी, 23% उसने उसके पास बचा है, तो खर्चा कितना क्या होगा, 77%, है ना। तो यानी कि खर्चा पैसे में कितना कर रहा है, इतना, परसेंटेज में कितना कर रहा है, 77। तो ये 77% के वहां है कि नहीं है, 77% की वैल्यू है, ठीक। उससे पूछा है कुल राशि क्या थी, यानी 100% की वैल्यू पूछा है, यूनिट डिजिट से यानी डीएस कॉन्सेप्ट, डीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर यूनिट डिजिट लगाते हैं तो ये 0 और ये तो 0 उठा देता हूँ मैं, ठीक। यूनिट डिजिट से करता हूँ तो 77 यानी कि 7 नीचे आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 8 से, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। समझ में है कि नहीं। एक तरीके से और भी देख सकते हो, ये 10 गुना करेंगे तो 77 होता, 10 गुना करते तो 77 होता, लेकिन 77 है नहीं, तो 9 गुना के आसपास, 9 गुना के आसपास 9 7 63 होता है, तो उसी के ऊपर 70 आएगा, यानी कि लगभग 9 गुना के आसपास। तो इसका 9 गुना करेंगे तो यही 9 गुना आ रहा है, ये 7 गुना या 8 गुना, ये तो हो ही नहीं सकता है, 9 गुना ही बचे, ठीक। ये वाला देखो,
मिटा दो ऊपर, ये नोट करना है, मिटा दीजिए। नोट करना है तो नोट कर लो। हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन नहीं मिटाते। 23 नंबर देखो, कह रहा एक आदमी ने अपनी मासिक कमाई का 20% घर के खर्चे पे, उन्होंने शेष राशि का, अब ध्यान देना, शेष राशि का 75%, यहाँ पे शेष वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? 20% खर्च किया, देखो। 80%। अगर 100% उसकी कमाई थी, मासिक कमाई कितनी थी? 100%। उसमें से 20% उसने खर्चा कर दिया, अब इसके पास कितना बचा? 80%। अब जो है 80% यानी शेष राशि, शेष राशि इसके पास कितनी है? हाँ। 80 का 75% यानी इसका 75%, तो 75% खर्चा तो कर इसका दिया। 75% निकालेंगे तो 3/4 करेंगे, 80 का 4 दूनी 8 20 तेईस 60 यानी 60 खर्चा कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? 80 का 75% निकालेंगे तो 60 है। अन्य घर के खर्चों में खर्चा किया, ये भी खर्चा है। अगर मैं तो इसके पास बचा कितना परसेंट? अब 20% बचा, ये वाली चीज अब इसके पास बची है। कह रहा अगर महीने के अंत में 250 रुपये बचे, पैसा में कितना बचा है? 250, परसेंटेज में कितना 20। बचा है? 20%। तो मासिक कमाई पूछा है यानी 100% की वैल्यू पूछा है, यानी 1250, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बी। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 1250 आएगा। ठीक, ए वाला 0 बच जाएगा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? नोट करो फटाफट, समझो ये सवाल। क्या एक आदमी ने घर के किराए पर अपनी मासिक कमाई का 16.66 खर्चा किया, शेष राशि में से कपड़े पर 12.5% और शेष राशि में से 25, शेष राशि में शिक्षा पर इतना और शेष में से इतना खर्चा कर दिया। ठीक है, अब तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, हमको फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। देखो, अच्छा एक चीज समझो जरा, अगर मैं कहता हूँ, इससे थोड़ा क्वेश्चन हट के मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज 100% थी, उसमें से 20% खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 80% बचा, और 80% में से 10% और खर्चा हो गया तो कितना बचा? कितना बचा? 70 नहीं पगले, अच्छा, इसका 10% और निकला गया तो 8 जाएगा ना, तो 72% बचेगा। समझ में आया कि नहीं? इसका 10%, शेष का 10% अगर हम खर्चा कर देंगे तो शेष का 10% कितना आएगा? इसका 8 आएगा, 8% निकलेगा तो 72 बचेगा ना। और समझ में आया कि नहीं? लास्ट में आया कितना? 72। अगर मैं इस तरीके से ना करके डायरेक्टली फ्रैक्शन में एक ही बार में करूं, एक ही लाइन में, तो कैसे होगा? कोई चीज 100% थी, कोई चीज 100% थी, उसमें हमने 20% खर्चा किया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? पहले ये बताओ। 1/5, 1/5 क्या बता रहे हैं? 5 में से 1 खर्चा किया, 5 में से, हाँ, तो बचा कितना? 4/5। 4/5। जब हम 4/5 से गुना कर देंगे तो ये क्या बताएगा? ये शेष को बताएगा कि शेष कितना मेरे पास। ये समझ में आया? उसके बाद अगर हम 10% और खर्चा कर दें, तो ये वाली जो चीज है शेष में से 10% निकालना है, तो शेष में से 10% निकालेंगे तो चीज कितने की हो जाएगी? 10 में से 9 की हो जाएगी। 10% मतलब हो गया 1/10, उसमें से का मतलब क्या? 10 में से 1 खर्चा हो गया, तो चीज कितने की हो जाएगी? 9/10। यानी जो भी ये बचा था उसका 9/10 कर देंगे तो 10% खर्चा करने के बाद ये चीज बताएगा कि आप कितना शेष बचा। ठीक है, और 10% खर्चा करने के बाद अब शेष कितना आया? 72%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 72 ही आना चाहिए। देखो काट के 5 से गया, ये 0 से जुड़ गया, 5 से कटा 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 9 या 72। देखो 72% यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। ठीक है, तो यानी कि हम चीज क्या करें, एक लाइन में लिखना हो तो 100% जो भी चीज थी वो लिखेंगे, और जितना भी चीज कम खत्म हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसमें से हम फाइनल वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। जैसे फाइनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बता रहा है 20% खर्चा करने के बाद कितना पैसा बचा। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या बता रहा है? खर्चा कितना? 20% खर्च के बाद, ये जो रेड वाला वो शेष कितना खर्च के बचा? बाद शेष पैसा। ठीक, और ये जो रेड वाला है ये पूरा 10% खर्चा करने के बाद कितना बचा है वो बता रहा है, क्योंकि 9/10 गुना किया है ना, तो 10% खर्चा के बाद है ये, 10% खर्च के बाद शेष। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर हम इस क्वेश्चन को कराएं। देखो 24 नंबर, एक आदमी ने घर के किराए पे मासिक कमाई का 16.66 खर्चा किया। 16.66 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6, यानी 6 में 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 5/6। ये 5/6 क्या बता रहा है? शेष बचा रहा है कितना खर्चा करने के बाद? कितना? फिर शेष राशि यानी यही राशि शेष है। कपड़े पे इतना % खर्चा किया, यानी कि 1/8 खर्चा किया, तो बचा कितना? तो 7/8, यानी कि अब ये राशि का 7/8 गुना करोगे तो इतना खर्चा करने के बाद जो बच गया पैसा वो आ गया। ठीक,
फिर शेष कह रहा है, यानी फिर यही पैसे डिवाइड कर रहा है 25% यात्रा पे, यानी कि 3/4। 3/4, हाँ। ठीक, अब इतना पैसा हमारे पास बचा। अब शेष राशि यानी फिर इतने पैसे की बात कर रहे हैं 22.22 का मतलब कितना, नीचे 9 ऊपर 2 खर्चा हो गया तो कितना बचा 7। तो ये इतना खर्चा हो गया 22.22 यहाँ तक की। ठीक, फिर भोजन पे 27.27, यहाँ तो 9 का मल्टीपल है तो 11 होगा, 9 का 3 गुना है तो 11 में 3 जाएगा तो बचेगा 8। तो यानी कि यहाँ तक आ गया क्या, इतना खर्चा करने के बाद पूरा 100% समझ में आ गया? खर्चा हुआ है। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बनी इक्वेशन, समझ में आ गया कि नहीं? फिर कह रहा है अगर महीने के अंत में उसके पास 12-25 रुपए बचे तो यही पैसा बचा है कि नहीं, यही पैसा बचा, और ये पैसा कितने के बराबर है 12-25। कह रहा आदमी की मासिक कमाई कितनी थी, यानी 1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब चीजें बहुत सारी कटेंगी, देखो 8 से 8 कटेगा, ये 3 से कटा 2 बार में, और कुछ कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा सर, ठीक है नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा है। अब देखो एक चीज मैं और देख सकता हूँ 6 3 9 5 से 12 ए ऑप्शन आ जाएगा, वो कटेगा। अब देखो सीधे सीधे मैं ए ऑप्शन लगा दिया, कैसे? अब ये देखो 7, अब ये सारी चीजें, ये वाली 4 9 11 ये ऊपर जाएगी और ये वाली चीज नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ बताओ? ये वाली यानी 4 दूनी 8 8 9 और 11 ऊपर जाएगा, 7 7 और 5 नीचे आएगा। ठीक, तो एक चीज में ये देखा, इस 11 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो ऊपर वाले 11 को काट दे, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? तो 11 से डिवाइड हो रहा है यही, देखो 6 3 9 9 में से 9 गया 0, लेकिन ये 9 3 12 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, ये भी 11 से नहीं, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कटेगा। ठीक, अदरवाइज इसको काट लो, सॉल्व कर लो। देखो 5 से हो गया, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 5 दूनी 10, यहाँ 205 आएगा, है ना? ठीक है, अगर मैं 7 से काटता हूँ 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 7 नहीं, वहाँ गलत हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 चौका 20, 5 तब हुआ 245 हुआ। ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा 5 25, ठीक है? अरे 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 5 25, अब ये आएगा। 7 से काटेंगे 7 तरीके 21, 3 बचेगा, 7 पचे 35, फिर 7 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है? ये कितना देगा, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, 9 चौको 36, 36 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इधर 3 इधर, बीच में जोड़, तो 3 9 6, और ये 5 दूनी 10, ये वाला 0, देखो यही आया कि नहीं? लेकिन इतना करना नहीं था, बस हमने ये देखा 11 उधर जाएगा तो आंसर 11 से कटेगा, सिर्फ ए ऑप्शन दिखा। ठीक, देखो समझो 25 नंबर, प्रिया ने चॉकलेट को देखो 25 नंबर, प्रिया ने चॉकलेट का डिब्बा खरीदा और उसने 1/4 हिस्सा खा लिया, तो 3/4 बच गया, तो मान लो 1/4 खा लिया तो बचा कितना, 3/4। बची चॉकलेट का इतना परसेंट बांट दिया तो बची तो कितना बचा, 1/3 बांट दिया, 2/3 बचा, शेष चॉकलेट का बच्चों को दे दिया इतना, 1/4 तो 4/5 बचेगा, 20% दे दिया, 1/5 दे दिया, 4/5 बचेगा, उसके पास अब कितना बचा है 48, तो इतना हो गया। ठीक है, 3 से 3 गया, ये 4 से 4 गया, 2 से काटेंगे 24 बार, 24 पंचे 120, बी ऑप्शन है। ठीक।